जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर अब क्रेडिट लेने की होड़ मची है, तो वहीं बिहार कांग्रेस को तो ऐसा लग रहा है मानो उसे सत्ता की चाबी ही हाथ लग गई हो। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी में खुशी की कैसी लहर दौड़ पड़ी है। पटाखे और फुलझड़ियों के बीच जयकारे की तो पूछिए ही मत। यहाँ तो राहुल गांधी की तस्वीर पर दूध भी चढ़ाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ढोल की थाप पर थिरकते नजर आ रहे हैं। देश की सरकार के बाद जैसे राहुल जी ने खुद कहा कि कुछ चीजें करने में हमसे देरी हुई है, लेकिन पिछले 5 साल से लगातार वो ये बात उठा रहे हैं। और अगर आज केंद्र की सरकार ने ये बात मानी है, राहुल जी जिस बात के लिए संघर्ष पिछले कई साल से कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही मुद्दे उठाती रहेंगी और जब तक सरकार जनता के हित की बात नहीं करेगी तब तक हम इस मुद्दों को उठाते रहेंगे। केंद्र सरकार कह रहा है कि कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी और कांग्रेस पिछले काफी सालों से यही बात कर रही है। और आखिरी जो जनगणना हमने करवाई थी जब हम मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें कास्ट और सोशो इकोनॉमिक सेंसस भी था, उसको रिलीज नहीं किया गया। कांग्रेस का कहना है कि उसके नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराने का जो संकल्प लोकसभा में लिया था, उसे केंद्र सरकार को मजबूरन पूरा करना पड़ा। दावा यह है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण ही मुमकिन हो सका। देखिए, जातिगत जनगणना कराना पहला कदम, मूल मुद्दा ये है कि उसके बाद सरकार क्या कहेगी। हमने जातिगत जनगणना भी करवाई है और उसके आगे भी आरक्षण को बढ़ाने का काम करके दिखाया है। जहां तक बीजेपी और केंद्र सरकार की बात है, सीधी सी बात यह है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे जनगणना हो गई है, तेलंगाना में जनगणना हो गई है, तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाया गया है, बिहार में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मूल मुद्दा तो ये है। इसी से पता चलता है कि किसकी मंशा क्या है। जहां हमारी सरकार है, हमने आरक्षण बढ़ा के दिखाया है, ये भी बढ़ा के दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे। कांग्रेस बेशक ये दावा कर रही हो कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने कांग्रेस के प्रेशर में जातीय गणना का फैसला लिया हो, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। बताया जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2026 से परिसीमन शुरू होगा। इसमें 78 लोकसभा सीटों के बढ़ने की संभावना है। बीजेपी ने इससे पहले ही देश की डेमोग्राफी को समझना मुनासिब समझा और बताते हैं कि इसी वजह से वो ऐलान कर दिया गया, जिस पर अब तक बीजेपी के बड़े नेता खुलकर कुछ भी बोलने से बचते रहे। पटना से आज की खबर के लिए गौतम मयंक की रिपोर्ट।